ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। कहा कि राम मंदिर अनेकता में एकता, राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी दिखा उल्लास का माहौल। जगह जगह राम मंदिरों में हुए विशेष अनुष्ठान। लोग मंदिर और घरों में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की राशि के भुगतान की आज से की शुरुआत। वहीं राज्य में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की भी आज से शुरुआत हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और दंतेवाड़ा सहित 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया। भूमि पूजन के बाद मंच से संबोधन में श्री मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्री राम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश भावुक है क्योंकि सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनका सपना साकार हो रहा है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने देश के घर घर और शहर शहर से लाई गई पवित्र मिट्टी और नदियों के जल के प्रयास को न भूतो न भविष्यति जैसा अभूतपूर्व क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का यह पुण्य कार्य शुरू हुआ है। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम दीन दयालु थे और उनका जीवन दीन दुखियों के साथ प्रेम और सहयोग का बर्ताव करने की प्रेरणा देता है। श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होगा। श्री मोदी ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में हर क्षेत्र में अवसर बनेंगे और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पल दिग दिगंत और युगों युगों तक भारत की पताका फहराता रहेगा। इस अवसर पर अनेक संत, आध्यात्मिक नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में भी लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज हुए भूमि पूजन को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। यह क्षेत्र भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है। बताया जाता है कि वनवास के दौरान उन्होंने यहां लंबा समय बिताया था। आज अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के लिए देश के जिन 200 प्रतिष्ठित मंदिरों की धूलि को शामिल किया गया, उनमें छत्तीसगढ़ के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर और राम भगवान के ननिहाल चंदखुरी में स्थित कौशल्या माता मंदिर की माटी भी शामिल है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सनातन समाज के लिए आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण से श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के भव्य स्वरूप का दर्शन हो सकेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे आज अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाएं।
इस मौके पर राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन दूधाधारी मठ में आज विशेष पूजा अर्चना हुई। मंदिर में भगवान श्रीराम और माता जानकी का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही भजन कीर्तन भी हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और मठ के महंत राम सुंदर दास के साथ कई अन्य साधु संत तथा जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसी तरह गरियाबंद के तिरंगा चौक स्थित राम मंदिर और सिविल लाइन्स के राम जानकी मंदिर में भी आज श्री राम का जयघोष सुनाई दिया। श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। वहीं धमतरी में इतवारी बाजार स्थित किले के श्रीराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी आज विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज रात मंदिर में दीपोत्सव पर्व, महाप्रसादी और महाआरती का कार्यक्रम होगा। राजनांदगांव में महापौर हेमा देशमुख ने शहर के ऐतिहासिक सरोवर रानी सागर में रामघाट और सिया घाट बनाने की घोषणा की है। इन घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। वहीं नगर में आज महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर और श्रीराम मानस मंदिर में विशेष सजावट के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए गए। उधर कोरिया जिले में आज दीपोत्सव मनाने के लिए बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंहदेव ने दीपक बांटे। वहीं मुंगेली के जिला भाजपा कार्यालय के साथ मंडल कार्यालयों में आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवा ध्वज लहराने के साथ दीप जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। बालोद के कचहरी चौक स्थित हनुमान और राम मंदिर में आज भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना कर आरती की गई। दुर्ग के सेक्टर 9 स्थित मंदिर में भी सांसद विजय बघेल की उपस्थिति में भगवान राम की पूजा की गई। इस बीच राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राम वन गमन परिपथ परियोजना के तहत चंदखुरी स्थित मां कौशल्या मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण और विकास कार्य इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। यह कार्य करीब 15 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की राशि का पहला भुगतान आज किया गया। इसके अलावा आज से राज्य में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की भी शुरूआत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि भेजने की शुरूआत की। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों से चर्चा भी की। योजना के पहले चरण में राज्य के 4,000 से अधिक गौठानों में करीब 47,000 हितग्राहियों ने गोबर बेचा था। इसके बदले में 2 रुपए प्रति किलो की दर से आज इन पशुपालकों के खातों में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि भेजी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश दुनिया में एक अनूठी योजना है और इससे ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को 12 महीने रोजगार मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शहीद महेन्द्र कर्मा के नाम पर आज एक योजना का भी शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में आज रैपिड टेस्ट में 16 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन मरीजों का सैंपल RT-PCR जांच के लिए भेजा जा रहा है। जेल डीआईजी डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले जेल परिसर में ड्यूटी करने वाले 4 प्रहरी पॉजिटिव मिले थे। ये सभी मरीज बिना लक्षण वाले थे। इनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए जेल कर्मियों और कैदियों का रैपिड टेस्ट कराया गया। उन्होंने बताया कि जो 16 कैदी रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें भी कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सतर्कता बरतते हुए जेल के अन्य कर्मियों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी। उधर दुर्ग जिले में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव 47 नए मरीजों की पहचान की गई है। कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अनिल शुक्ल ने बताया कि इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग ने आज अब तक 17 नए मरीजों की पुष्टि की है। इनमें से 11 आईटीबीपी के जवान हैं। बलौदाबाजार जिले में भी आज शाम तक 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं आज जिला कोविड अस्पताल से 6 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है।
वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 373 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 156 मरीज रायपुर के हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह राज्य में अब तक 69 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के अस्पतालों में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 2,500 से अधिक है। महासमुंद जिले में बीती देर रात कोरोना पॉजिटिव 13 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पिथौरा में पदस्थ एक शासकीय चिकित्सक भी शामिल है। कल जो मरीज मिले हैं उनमें से 26 मामले कोंडागांव जिले के हैं। इन मरीजों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 25 जवान शामिल हैं। वहीं बस्तर जिले से 9 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले के 18 संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उधर कबीरधाम जिले में कल कोरोना वायरस से संक्रमित 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 5 पुलिसकर्मी हैं। इन मरीजों का इलाज कवर्धा के कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी के पास अपना आवेदन भेज सकेंगे। अपर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में होम आइसोलेशन की अनुमति देने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर अनिल परसाई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। होम आइसोलेशन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी मरीज के आवास का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके बाद ही घर पर रहकर मरीज को इलाज कराने की अनुमति दी जाएगी। वहीं कोरिया जिले के सभी विकासखंडों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विशेष एहतियात बरता जा रहा है। जिला प्रशासन ने संदिग्ध मरीजों की निःशुल्क जांच के सभी विकासखंडों में जांच केन्द्र स्थापित किए हैं। इस बीच राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरटीपीसीआर जांच केन्द्र शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने उम्मीद जताई है कि यह सुविधा शुरू होने से नमूनों की जांच में तेजी आएगी। बीजापुर जिले में आज माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड स्पेशल टास्क फोर्स कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आज इशुलनार और पुन्नूर के जंगलों में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। सर्चिंग अभियान के दौरान एक महिला माओवादी का शव बरामद किया गया। मौके से 12 बोर की एक बंदूक, कारतूस, डेटोनेटर, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किए गए। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज प्रस्तुत है देश के शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों पर विशेष जानकारी। भारत को ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली बनाने के लिए शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से पिछले 6 वर्षों में देश में न केवल शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है, बल्कि देश में शिक्षा का मजबूत बुनियादी ढांचा भी विकसित हुआ है। एक नए भारत का निर्माण जहां हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले, यह केंद्र सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है। इसका मकसद मौजूदा शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है। यह नई नीति अंतर विषयक अध्ययन पर केंद्रित होगी, जो कि छात्रों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी। एक अन्य पहल पीएम ई विद्या डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस पहल से देश भर के 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को फायदा होगा। प्रतिभावान छात्रों को तैयार करने के लिए एक अनूठी पहल प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव की भी शुरुआत की गई है। सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक हर एक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल शुरू करने की भी घोषणा की है। इसमें रेडियो और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का व्यापक उपयोग भी शामिल होगा। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मनोदर्पण नामक एक तंत्र को भी अमल में लाया गया है, जो कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगा। और अब मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और दंतेवाड़ा सहित 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर स्थित मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के उत्तरी इलाके में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। राजधानी रायपुर में आज सुबह तेज बारिश हुई। इसी तरह राजनांदगांव में भी मूसलाधार बारिश होने से निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायपुर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आज 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के कबीर नगर इलाके में मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद पुलिस ने मैनपुर क्षेत्र के पास तेंदुए की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांजगीर के चंद्रपुर में एक पटवारी से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
रायपुर जिला प्रशासन ने खरोरा में परियोजना मिसेस अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा केसला में लाइन स्टोन माइन ब्लॉक की स्थापना के लिए 7 अगस्त को होने वाली लोक सुनवाई को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। रायपुर पुलिस ने आज एक वाहन से करीब 110 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 6.5 लाख रूपये बताई जा रही है। पुलिस गाड़ी मालिक की तलाश कर रही है। दुर्ग में मोहन नगर पुलिस ने भी तितुरडीह क्षेत्र से बीती रात 2 किलो गांजा बरामद किया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज धमतरी में जिला रोजगार और मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र स्थित खरही गांव में आज नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के मोहला थाना क्षेत्र में करीब 22 लाख रूपये की राशि की गड़बड़ी के मामले में प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति गोटाटोला के प्रबंधक और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के हसौदा थाना क्षेत्र स्थित भात माहौल गांव के पास कल नदी में नहाने के दौरान बह गए ग्रामीण की लाश आज बरामद हुई। महासमुंद जिले के बसना जनपद पंचायत के तहत सरकंडा और लंबर पंचायत के 2 रोजगार सहायकों को मनरेगा के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। और कोरबा जिले के भिलाई खुर्द में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अवैध रेत उत्खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए रेत गिट्टी और ट्रेलर के साथ अन्य वाहन जब्त किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। कहा कि राम मंदिर अनेकता में एकता, राष्ट्रीय संस्कृति और जन जन की आस्था का प्रतीक। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर छत्तीसगढ़ में भी दिखा उल्लास का माहौल। जगह जगह राम मंदिरों में हुए विशेष अनुष्ठान। लोग मंदिर और घरों में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की राशि के भुगतान की आज से की शुरुआत। वहीं राज्य में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की भी आज से शुरुआत हुई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और दंतेवाड़ा सहित 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।